अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको भी वो सब करना पड़ेगा जो कि सक्सेसफुल लोग करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रक्षित अपने चैनल इजी फाइनेंस पे वेल्थ क्रिएशन, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग के बारे में बताता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि 5 बुक्स जो हमको लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगी। आप लोगों ने ये कोट तो सुना ही होगा कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी सराउंड आवरसेल्व्स। अब मैं जानता हूँ कि हम में से ज्यादातर लोगों का ग्रुप गॉसिप करने वाला होता है। वो बिजनेस, मनी, इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कस नहीं करता, बल्कि दूसरे लोगों को डिस्कस करता है, जो कि हमें लाइफ में कहीं नहीं लेकर जाएगा। और अगर हमें रियली लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो हमें अपने फ्रेंड्स को चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन नए फ्रेंड्स बना सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं बुक्स। आप बुक्स और ऑथर्स को अपना फ्रेंड बनाइए और आपको अपनी लाइफ में चेंज नजर आए। तो इसी से मैं आपको फर्स्ट बुक के बारे में बताता हूँ। ये बुक इस लाइन पे फिट बैठती है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। यहाँ पर वो फक वाला वर्ड वो नहीं है जो कि आप सोच रहे हैं, बल्कि यहाँ पर उस एफ वर्ड का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से कैसे जी सकते। इस बुक के राइटर मार्क मैनसन ने एक बहुत ही अच्छी अप्रोच से हमें समझाया है कि हम एक अच्छी जिंदगी कैसे जिए, हम अपनी मर्जी से जिंदगी कैसे जिए। ये बुक समझाती है। ये बुक मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ। अगर आपको फर्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, या आप कोई बिजनेस स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी नया ट्राई कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग क्रिटिसाइज करेंगे, तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक से आपको ये समझ आएगा कि लोग, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, चाहे कुछ ना करो, लोग आपको तब भी क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये थी हमारी फर्स्ट बुक। सेकंड बुक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक हमें एक मनी की न्यू डेफिनेशन बताती है। इस बुक के इस बुक के राइटर मॉर्गन हाउसल ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है कि मनी क्या होता है। ये बुक ना ही आपको मनी को ग्रो करने के बारे में बताती है और ना ही मनी इन्वेस्ट करने के बारे में बताती है। ये बुक सिंपली आपको ये समझाती है कि मनी को हम ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं, मनी इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। ये बुक हमें ये समझा। इस बुक के टाइटल में जैसा कि लिखा है कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो लिटरली ये बुक आपको मनी की साइकोलॉजी भी समझाएगी। ये समझाएगी कि मनी से वेल्थ, ग्रीड और हैप्पीनेस कैसे रिलेटेड होता है। तो ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप मनी को इन डिटेल समझना चाहते हैं, तो दिस बुक इज फॉर यू। नंबर 3 बुक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। इस बुक के राइटर जेम्स क्लियर बहुत ही इजीली हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हम छोटी छोटी आदतों को बदल कर अपनी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। इस बुक में राइटर बहुत ही हमें इजी वेज बताते हैं जिससे हम बुरी आदतों को ब्रेक कर कर अच्छी आदतें डाल सकते। इस बुक का फोकस है हमें रोज 1% बेटर बनाने में। और ये बुक आपको आदत डालने की आदत के बारे में भी समझाएगी, मतलब हैबिट फॉर्मिंग हैबिट्स के बारे में भी बताएगी, जो कि आपको लाइफ में काफी हेल्प करेगी। तो ये बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप अपने आप को अंदर से चेंज करना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि छोटी छोटी आदतों से बड़े बड़े गोल्स कैसे अचीव होते हैं, तो दिस बुक इज फॉर यू। तो फोर्थ बुक जो मैं आपको रेफर करना चाहूंगा, वो बुक आपको आपके माइंड को मास्टर करना सिखाएगी और मेंटली स्ट्रांग भी बनाएगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक द कांट हर्ट मी। इस बुक के राइटर डेविड गॉगिन्स खुद एक रिटायर्ड नेवी सील है, एक अल्ट्रा मैराथन रनर है और साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है। इस बुक में इनकी स्टोरी हमें काफी इंस्पायर करेगी ये समझने में कि अगर आप अपने माइंड को कन्विंस कर लेंगे तो लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। इस बुक में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक रूल समझाया है जिस रूल का नाम है दी 40% रूल। इस रूल में ये बताते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारी बॉडी अब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है, हम पूरा पुश कर चुके हैं, तब हम एक्चुअली में अपनी कैपेबिलिटीज के सिर्फ 40% के क्लोज होते हैं और 60% अभी भी बचा हुआ होता है। लेकिन अगर हम उस टाइम अपने माइंड को ट्रेन करें और उस पॉइंट से पुश करें तो हम अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। और मुश्किल से दुनिया में 1% लोग हैं जो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करते हैं। और अगर आप भी उन 1% में आना चाहते हैं तो दिस बुक इज श्योरली फॉर यू। ये बुक आपको मेंटली स्ट्रांग, ये बुक आपको एक पाथ भी बताएगी जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से, चाहे फिर वो डिप्रेशन हो या फिर अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, तो आप उससे पुश थ्रू कर सकते हैं।
तो ये बुक मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। नंबर 5th बुक जो है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से है, क्योंकि ये बुक हमारा माइंड लिटरली ब्लो कर देती है पैसा कमाने के तरीकों के बारे में बताकर। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुक द रिच डैड पुअर डैड। इस बुक के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी इतने सक्सेसफुल राइटर इसलिए बने क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें फाइनेंस के इतने डिफ़िकल्ट टर्म समझाते हैं। इस बुक का एग्जांपल लेकर बोलूँ तो इस बुक में इन्होंने सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बहुत ही क्लियर डेफिनेशन दी है। इन्होंने इसमें ये बताते हैं कि एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी पॉकेट में पैसा आए, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जिनसे हमारी पॉकेट में से पैसा बाहर जाए। इस बुक में प्राइमरीली फोकस रियल एस्टेट और स्टॉक्स पर रहेगा, और इसमें कुछ ऐसे राज भी बताए गए हैं जिनको जानकर कोई भी अमीर बन सकता है। ये बुक हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के बारे में बताती है, और साथ में ही पैसिव इनकम क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है ये भी समझा। ये बुक मैं आपको हाईली रेफर करूंगा अगर आप पैसे से पैसा कमाने के बारे में जानना चाहते हैं और पैसे के बिना पैसा कमाने के बारे में भी जानना चाहते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि आपको पैसे के बारे में अब नॉलेज है, आपको पता है कि आप कैसे कमा सकते हैं, और आपको पैसे के राज के बारे में भी पता चले। तो ये थी हमारी 5th बुक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो. Subscribe the channel for more content related to personal finance, investing and wealth creation. Thank you for watching.